सोनू जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। जब लहसुन प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं कि कुछ बूंदे गिरी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी हैं वो कहते हैं कि किसी राक्षस के बल से ये बना है। एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। बुरा मत मानना, इस समय बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम धंधा जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा, सबसे बढ़िया कथा कहना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की जो कि सनातन धर्म को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक ऐसे बाबा की बात करने वाले हैं जो कि शास्त्रों को कम पढ़ता है और लोगों की सुनी सुनाई बातों को अपने भक्तों को बहुत ही ज्यादा बताता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की। दोस्तों, ये एक ऐसे बाबा है जो कि शास्त्रों को कम पढ़ते हैं और लोगों के सुनी सुनाई बातों को अपने भक्तों को बहुत ही ज्यादा बताते हैं। दोस्तों, आज हम इनके कुछ ऐसी वीडियोस को दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे यदि आप इनके अनुयायी हैं तो। एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहना है कि जो नीम करौली वाले बाबा है, उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक एप्पल खाया हुआ दिया था, उसी से उन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा था और फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि उन्होंने ही उनको खाकर एप्पल दिया था। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि स्टीव जॉब्स 1974 में आए थे और नीम करौली वाले बाबा की मृत्यु 1973 में हो चुकी थी। नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था, उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे। जैसे उनको कहा गया कि स्टीव जॉब्स 1974 में आए थे और नीम करौली वाले बाबा की मृत्यु 1973 में हो चुकी थी। उनको जैसे ये पता चला तो उन्होंने तुरंत अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो सुना था मैंने वो बताया है। किसी ने बताई, हमने सुनी। शायद हमें उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया। उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। ये उद्देश्य है। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इनका उद्देश्य ये है कि संतों के पास, इतने बड़े कंपनी के मालिक भी संतों के चरणों में आकर बैठते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है, केवल तत्वदर्शी संत से ही उपदेश लेना चाहिए और तत्वदर्शी संत के से ही हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अन्य संत से नहीं। क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है वो केवल तत्वदर्शी संत से कहा गया है, अन्य किसी भी संतों से हमें ज्ञान उपदेश लेने के लिए नहीं कहा गया। एक महिला कुछ पूछना चाहती है, 1 मिनट, मैं चाहता हूँ उनका नाम जरूर। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। आचार्य जी से सवाल है, उन्होंने अभी स्वीकार किया, जोर से बोलिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी। तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए। इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में, इसमें अंधविश्वास क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, हम कह रहे हैं कि अपने माँ के पांव दबाया करो, तंबाकू ना खाया करो, सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो। तो क्या ये बताना अंधविश्वास है? और जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब नहीं, तर्क वितर्क नहीं। 1 मिनट। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा था कि जो ये बिकाऊ मीडिया है, इन्होंने अभी हाल कहा था कि जो अनिरुद्धाचार्य महाराज के भी यहाँ पे बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। लेकिन दोस्तों, ये जो फैन फॉलोइंग है ये उनसे प्रश्न कर रही है कि आप सनातन धर्म के ज्ञान के नाम पर आप लोगों में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, ये उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए अब देखिए कि ये जो मीडिया है और जो बाबा है ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं।
ठीक है, आप नहीं तर्क वितर्क नहीं, एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीजें बताते हैं उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं, कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है, बताइए। कुछ भी नहीं बोला जाता। अभी एक सवाल का जवाब दें। कुछ भी नहीं बोला जाता। जो तथ्य होते हैं वो बोले जाते हैं, शास्त्रोक्त जो बातें बोली जाती हैं। हाँ, समझाने के लिए समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर आ सकता है, पर भाव में अंतर नहीं आ सकता। उद्देश्य तो अपने सिद्धांत को पुष्ट करना है। ठीक है, आपने नहीं, अभी इस पर बात करेंगे। वो गए तो थे। नहीं स्टीव, अभी बहस मत करिए आपस में, आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे हम एक मुद्दे पर अटक जाएंगे तो बहुत सारे अभी जो दूसरे आरोप हैं वो रह जाएंगे, और इन्होंने मान लिया कि वो तथ्य गलत थे, इसलिए मुझे लगता है बात वहीं पर खत्म करनी चाहिए। वहां पर उन आम लोगों ने उनसे प्रश्न किया, लेकिन जो वहां पर जो बिकाऊ मीडिया है उन्होंने उनका उत्तर नहीं देने दिया और अपनी बातों को मोड़ने के लिए उनको वहां से माइक को हटवा दिया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले गए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म को फूल जो तरीके से नीचा कर रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म को डुबोने की फूल तरह से कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी झूठी बातें लोगों को सुनाकर अंधविश्वास बढ़ाकर ही हमारे सनातन धर्म को ये डुबो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कहा। अनिरुद्ध आचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे लत है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद वो आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है आप लोगों को डांटने लग जाते हैं सिखाते सिखाते। भैया काउंसलिंग रोज 3 घंटे कथा आती है और आपको आश्चर्य होगा और आप खुशी मनाएंगे इस बात की कि आज तक भागवत सुनकर रोज 3 घंटे में काउंसलिंग करता हूं, रोज पर डे। आज गैप था, कल कथा पूरी हुई, कल से फिर कथा स्टार्ट, आज गैप था तो आज यहां आया। पर डे 12 महीने 365 दिन लगभग रोज 3 घंटे काउंसलिंग करता हूं। और एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि जो आप लोगों को बोलते हैं शराब छोड़ने के लिए, उस तरह से और भी अच्छा तरीका हो सकता है लोगों को समझाने का। और फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि हम डेली ऐसे काउंसलिंग करते हैं, हम 3-3 घंटे का सत्संग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं, एक भी उनका शिष्य कोई भी शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा इनको हाथ नहीं लगाता। संत रामपाल जी महाराज यूं भी नहीं कहते हैं कि बार बार नहीं कहते कि आप बीड़ी को हाथ में लगाओ, शराब को हाथ में लगाओ, ऐसे बार बार कभी नहीं बोलते। वो सिर्फ एक ही बार बोलते हैं जब वो नाम उपदेश देते हैं तब। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं, उनमें से एक भी उनका जो अनुयायी है वो कोई भी शराब नहीं पीता। चलिए दोस्तों, और हम देखते हैं आगे। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं, ये गलत बात है। आप जैसा कि दर्शकों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का कहना था कि राधा जी का नाम भागवत जी में लिखा है, लेकिन वहां पर बैठे एक बुजुर्ग पंडित जी, एक बुजुर्ग आचार्य जी ने तुरंत उनकी बातों का खंडन किया। उनको कहा कि आप भ्रांति मत फैलाइए, आप नाश मत करिए। तुरंत उनकी बातों का खंडन किया और उनको कहा कि वो राधावंतो नहीं है, वो आधावंतो है। आधावंतो का मतलब है दौड़ते हुए, न कि राधा जी का नाम है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और क्लिप दिखाते हैं। सवाल, लहसुन प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि किसी राक्षस के मल से ये बना, ऐसा नहीं। बात किसकी है और किसकी नहीं, इस पर मत जाओ। उद्देश्य क्या है दोनों का? उद्देश्य ये है कि वो तामसी है, नहीं खाना चाहिए। मुझे कन्फ्यूजन हुआ तो नहीं खाना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं। जैसा कि दर्शकों, अभी आपने देखा कि एक श्रद्धालु ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से लहसुन और प्याज के बारे में प्रश्न किया था।
अनिरुद्ध आचार्य महाराज के जो प्रश्न है वो राहु के गले कटने से जो रक्त गिरी थी उसके बूंद से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो वो राक्षस के मल से बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अनिरुद्ध आचार्य महाराज कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो कि कहने वाले की भावना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप दोनों कथावाचक हैं तो आप दोनों शास्त्रों में से ही पढ़ते होंगे, ये जितने भी बातें आप बोलते होंगे वो शास्त्रों में से ही बोलते होंगे, तो आप सभी का ज्ञान अलग अलग कैसे हो सकता है? आप लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं? आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप सनातन धर्म को डुबाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? चलिए अब हम आपको एक ऐसी क्लिप दिखाते हैं जिसमें ये कथावाचक खुद कहते हैं कि कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट करने का बिजनेस कौन सा है, और वो बिजनेस कर रहे हैं हमारे देश के ये नकली कथावाचक जो कि अभी गुरु पदवी पर बैठे हुए हैं। बुरा मत मानना, इस समय बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम धंधा जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा, सबसे बढ़िया कथा कहना। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि इन बाबा जी का कहना है कि यदि कम लागत में ज्यादा मुनाफा करना है तो कथा करना शुरू कर दो। और मुझे तो लगता है कि जितने भी हमारे देश में अभी कथावाचक हैं वो सभी इसी धारणा पर कथा कर रहे हैं कि हमारी लागत कम हो रही है और मुनाफा ज्यादा हो रहा है। हमारे देश में इसी तरह से बिजनेस किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म का इसी तरह से उपयोग किया जा रहा है, और ये जो बाबा खुद बोल रहे हैं ये भी इसी पद्धति में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो शास्त्र अनुकूल विधि से जो भक्ति साधना बताते हैं उसी का बात माने, न कि किसी भी मनमुखी किसी भी ऐसे एरे गरे बाबा की बात न माने यदि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बता रहे तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।